नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे हाल ही में श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बारे में और जानेंगे कि आपात लगाए हुए लगभग 6 महीने के बाद भी उसकी आर्थिक बदहाली क्यों सुधर नहीं पा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, श्रीलंका हिंद महासागर के उत्तर में दक्षिण एशिया का भूराजनीतिक दृष्टि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश रहा है। इसकी जनसंख्या 22 मिलियन के आसपास बताई जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। भारत से इसका राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ रूप से उपलब्ध रहे हैं। दोस्तों, श्रीलंका की बदहाली अर्थात श्रीलंका की आर्थिक संकट का क्या प्रमुख वजह था, क्या प्रमुख कारण था, उस पर हम लोग अब नज़र डालेंगे। दोस्तों, इसके कारणों के पीछे नज़र डालेंगे तो श्रीलंका में फॉरेक्स अर्थात विदेशी भंडारों की अचानक से कमी के चलते श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में एक काफ़ी निम्न स्तर की प्रवृत्ति देखने को मिली। इसका प्रमुख वजह वहाँ ईस्टर धमाके के कारण पर्यटन की काफ़ी कमी देखी गई थी। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते आयात निर्यात प्रभावित होने के चलते भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को काफ़ी क्षति पहुंची थी। गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने किसानों के लिए बिना बेवजह करों के माफ़ करने का वादा करने के कारण समस्याएं और भी गहरी होती गई। चाय, रबड़, मसाला, कपड़ा का निर्यात काफ़ी कम होने से भी आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंची थी। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का तात्कालिक कारण अर्थात सबसे प्रमुख कारण के रूप में हम लोग वहां की जैविक खेती को 100% के रूप में घोषित करना को मान सकते हैं। दोस्तों, बिना कोई पूर्व प्लानिंग के श्रीलंका के उर्वरक को प्रतिबंध कर दिया गया और 100% जैविक खेती के रूप में पूरे देश को घोषणा किया गया था। खाद्य कीमत की वृद्धि, मूल्यह्रास मुद्रा, तेजी से घटता विदेशी भंडार के कारण राष्ट्रपति ने अंततः आपातकाल को लागू किया। दोस्तों, इसका एक प्रमुख वजह चीन के द्वारा किया गया काफ़ी डेट ट्रैप का जाल जो बनाया गया वो भी एक प्रमुख वजह रहा। दोस्तों, 2017 में 1.4 बिलियन चीनी कर्ज नहीं चुकाने के कारण श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को रेंट पर अर्थात पट्टे पर देना पड़ा था। दोस्तों, वर्तमान में श्रीलंका पर 8 अरब डॉलर का चीनी कर्ज उपलब्ध है, जिसके चलते श्रीलंका एक डेट ट्रैप की स्थिति में फंस चुका है। दोस्तों, डेट ट्रैप का मतलब होता है कि कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज को लेना। दोस्तों, इन सब समस्याओं के कारण श्रीलंका में क्या परिणाम देखने को मिले, इनसे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। वहाँ ईंधन की काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा हुई। भोजन, दवाओं, सीमेंट आदि में भारी गिरावट देखी गई। पानी की समस्या, अपर्याप्त बिजली के कारण कई परियोजनाओं को रोकना पड़ा और वहाँ के जनमानस को बिजली की आपूर्ति में काफ़ी बाधा पहुँची। दोस्तों, इन सभी वजह से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां ने श्रीलंका के क्रेडिट को काफ़ी निम्न स्तर तक गिरा दिया, क्योंकि श्रीलंका कर्ज चुकाने की स्थिति में काफ़ी ढीला ढाला पड़ा, जिसके चलते उच्च जोखिम की श्रेणी में इसे डाल दिया गया। दोस्तों, श्रीलंका में पर्यटन काफ़ी ठप पड़ गया। आपात प्रतिबंध के कारण लग्जरी वाहन, उर्वरक, हल्दी आदि के इंपोर्ट को भी काफ़ी कम कर दिया गया, जिससे वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड पर काफ़ी निम्न फर्क पड़ा। दोस्तों, भारत के लिए श्रीलंका के क्या मायने रहे हैं या क्या मायने वर्तमान में हैं। दोस्तों, आर्थिक स्तर पर देखने पर प्राप्त होता है कि 2015 में भारत का निर्यात 2.16% था, तो वहीं 2022 में मात्र 1.3% के आसपास ही रह गया है। दोस्तों, टाटा मोटर्स एंड टीवीएस आदि जैसी कंपनी ने वाहन किट देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफ़ी निम्न पहुंच हो चुकी है।
दोस्तों दूसरा प्रमुख कारण शरणार्थी संकट का रहा है। श्रीलंका में राजनीतिक आर्थिक संकट से पाक जो जल मध्य है और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से शरणार्थी का अंतर्प्रवाह भारत में भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रभावित राज्यों में से दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक आदि बताए जाते रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिंहली की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों भारत के लिए श्रीलंका का संकट एक अवसर के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका श्रीलंका चाय का एक बहुत बड़ा व्यापार रहा है और श्रीलंका कई देशों जैसे ईरान, तुर्की, इराक, रूस आदि को चाय का एक्सपोर्ट करता रहा था। अब भारत इस रेस में शामिल हो सकता है। दोस्तों दूसरा, श्रीलंका वस्त्र का बहुत बड़ा बाजार था, जिसके चलते श्रीलंका यूके, यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका आदि को वस्त्र का निर्यात करता था। अब भारत इस रेस में शामिल होकर काफ़ी आगे निकल सकता है। दोस्तों श्रीलंका में इस संकट को उबारने के लिए भारत के द्वारा क्या क्या मदद पहुंचाई गई है, उसके पीछे हम लोग नज़र डालते हैं। भारत ने आवश्यक वस्तुओं से युक्त 3.8 बिलियन क्रेडिट लाइन प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया है। अमेरिका के बाद दूसरा सहयोगकर्ता के रूप में भारत सामने आया है, क्योंकि कई आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा, भोजन, पेट्रोल, दूध, पाउडर, गेहूं, चावल आदि का भारत ने सहयोग के रूप में देने का काम किया है। दोस्तों ईंधन के क्षेत्र में भारत के द्वारा काफ़ी बड़ी मदद दी जा रही है। अब तक लगभग 2,70,000 टन ईंधन की आपूर्ति श्रीलंका को की गई है, ताकि श्रीलंका के जो जनमानस हैं, निर्दोष हैं, इसके लिए बिजली की आपूर्ति हो सके। श्रीलंका भारत के लिए रणनीतिक भागीदार रहा है। चीन के साथ निकटता के कारण भारत के पास संतुलन का अवसर उपस्थित होता है और इससे स्टिंग ऑफ पल्स से श्रीलंका को दूर रखने में भारत को काफ़ी सफलता मिल सकती है। स्टिंग ऑफ पल्स चीन की एक पॉलिसी है जो दक्षिण एशिया के आसपास के देशों में वो एक पल्स के रूप में अपना जाल फैला रहा था। दोस्तों इस संदर्भ में आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर नज़र डालने पर हम लोग को दिखाई पड़ता है कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कई पार्टियों में असमन्वयता के चलते विवादों का पिटारा सा बन गया था, जिसके चलते वहाँ की साम्यवादी सोच की पार्टियाँ और दक्षिणपंथी जो सोच की पार्टियाँ थीं, उन दोनों में काफ़ी विवाद होता रहा है। इसके लिए लोकतंत्र को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता मालूम पड़ती है। गरीबों और कमज़ोरों को सक्षम बनाया जा सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करके अन्य सुधार को किया जा सकता है। वहीं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। भारत से समर्थन, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हमेशा प्राथमिकता के रूप में देखता रहा है और भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में विदेशी छवि को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आदि ने भी श्रीलंका के मदद के लिए कदम बढ़ाया है और इन एजेंसियों से इन्हें काफ़ी मदद भी मिली है। दोस्तों इन सभी उपायों से श्रीलंका में चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावना बन सकती है, जिससे उनके जो दयनीय स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। दोस्तों श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि श्रीलंका भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश माना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।